नमस्कारम दोस्तों आजकल एक विवाद जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ही चल रहा है और वो विवाद है संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच। ये इस विवाद का कारण ये है क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने उनका एक वीडियो था जिसमें कुछ लड़के जो हैं, 2 लड़के जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं और ये जो MLM जो बिजनेस मॉडल है उसको लेकर और उसमें उसको एक तरीके से स्कैम बताते हुए बातचीत चलती है और बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें होती हैं और फिर वो आगे जाकर तूल पकड़ लेती है तब जब विवेक बिंद्रा जी की तरफ से संदीप माहेश्वरी जी को एक नोटिस जाता है लीगल कि ये सारी बातें जो है उनके लिए कही जा रही हैं। हालांकि संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं, उस पर किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लिया नहीं गया था, ना ही किसी कंपनी का नाम लिया गया था। पर चूंकि कहना चाहिए ना कि जब ऐसी बातें होती हैं तो लोग जो होते हैं वो इसको कुछ बड़ी कंपनियों से या बड़े लोगों से एसोसिएट करना शुरू करते हैं। तो ये लोगों ने फिर विवेक बिंद्रा जी को लेकर इसके साथ जोड़ना शुरू किया और इस चीज़ ने एक तरीके से तूल पकड़ ली और फिर विवेक बिंद्रा जी को ये एक तरीके से डिफेमेशन जैसा लगा जिसकी वजह से उन्होंने लीगल नोटिस भेजा। अब बात यह है कि क्या सच है क्या सही है, बात इसकी नहीं है, पर यह विवाद तो अब चल पड़ा है और ये काफ़ी लंबा खींचने वाला है, ये पता ही है। और आप लोगों ने इस पर बहुत सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्पेशली यूट्यूब पर बहुत देखी होगी कि सबने इसको अपने अपने लेवल पे एनालाइज किया है। मैं यहाँ पर कोई एनालिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता पाऊँ, ना ही बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हूँ इस विषय में। जो भी मैं आज बात करने वाला हूँ वो बस सुनी सुनाई बातें हैं और हल्का फुल्का मैंने कुछ रिसर्च किया है, थोड़ा पढ़ा है, उससे मैं आप लोगों को ये बता पाऊँगा या फिर बात हम करेंगे। तो बेसिकली ये जो MLM जो है, सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें तो MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग का बहुत ही सिंपल वे में हम उसको जिस नाम से जानते हैं वो है नेटवर्किंग बिजनेस। अब मेरे हिसाब में जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, हर किसी का नाता या हर किसी का सामना ऐसे किसी व्यक्ति से जरूर हुआ होगा जो आपके पास किसी ना किसी नेटवर्किंग बिजनेस का प्लान लेके आया होगा और आपको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए आया होगा और आपको उस बिजनेस मॉडल में जोड़ने के लिए आया होगा। ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको इस तरीके के लोगों ने अप्रोच नहीं किया गया होगा। तो कई लोग जो होते हैं मोटिवेट होकर उसमें शामिल हो जाते हैं, काम करते हैं। कई लोगों को ऐसे लोग होते हैं बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं, ये एक तरीके से पीछे पड़ जाने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, आपको कॉल करके आपके घर आकर आपका बिना मतलब का आपका समय वेस्ट कर देते हैं। तो इस लिहाज से इनकी छवि भी होती है बड़े ही पकाऊ किस्म के लोगों की हो जाती है जो आपको परेशान करने वाला होता है। आप इनसे बचना भी चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, ये आइडिया बहुत फैसिनेटिंग लगता है, तो वो इस दिशा में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तैयार होने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो भाई वहां पर चलें उससे पहले हम मल्टी लेवल मार्केटिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता क्या है, नेटवर्किंग बिजनेस में होता क्या है, जैसे कि नाम ही ये बताता है कि नेटवर्क बनता है। इसमें क्या होता है, कोई कंपनी है, कंपनी का एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को वो बेचने के लिए या सेल करने के लिए वो सीधे सीधे बाजार में उस तरीके से एक अपना सिंपल वो जो ट्रेडिशनल चलता है कि आप बाजार में प्रोडक्ट उतारो, फिर वो डीलर जो हैं खरीदेंगे, फिर वो आपको रिटेल लेवल तक ले जाएंगे और फिर वो पब्लिक के पास पहुंचेगी। तो इनका प्लान जो होता है वो अलग होता है। ये जो होता है को बड़े बड़े जो है दुकानों को या डीलर्स को टारगेट नहीं करते, ये एक आम आदमी को टारगेट करते हैं और अपना एक चेन बनाते हैं जहां पर जो आम आदमी होता है वो ही इस प्रोडक्ट का कहना चाहिए प्रचार करता है और वही उसको बेचता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो भी बिजनेस काम करें, इनके एडवर्टाइजमेंट्स आपको बहुत कम ही टीवी पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखेंगे, पर अगर इन कंपनियों की आप वैल्यू देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा है। इन कंपनीज की वैल्यू जो होती है बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा एमवे का। एमवे एक बहुत ही पुरानी जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस मॉडल पे काम कर रही कंपनी है, जो कि जिसका नाम भी काफी है। ये इसका नाम इतना है, इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करती है और इसने बहुत ही प्रॉफिट क्रिएट किया है खुद के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि इसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, पर कुछ चीजें होती हैं, अगर वो आप अच्छी हैं तो महंगे प्रोडक्ट्स भी होकर भी आप उसको उस तरीके से देख पाएंगे, उसको सक्सेसफुली आप लोगों के बीच जाते या मार्केट में फैलते देख पाएंगे। और ऐसा एमवे के साथ है।
तो इस तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये चीजें होती हैं कि हम जो है चेन बनाते हैं और उसमें प्रॉफिट कैसे मिलता है? प्रॉफिट मिलता है वो स्टेप बाय स्टेप। जैसे इसमें आप नीचे पे जुड़े हैं, फिर आपने 3 लोगों को और जोड़ा, फिर आप जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे आप ऊपर के स्टेप्स में या ऊपर के स्टेजेस में आते जाएंगे, ऊपर के लेयर पे आते जाएंगे, और जो नीचे आपके लिए काम कर रहे हैं उनका जो भी काम किया हुआ है उसका असर आपके प्रॉफिट पे आएगा। मतलब वो कमीशन बेस्ड हो जाता है। मतलब इसमें आपको अर्निंग भी होती है, प्लस बहुत सारी चीजें आपकी इस तरीके से आसान हो जाती हैं। तो इस तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग काम करता है, नेटवर्किंग बिजनेस काम करता है। अब बात आती है कि क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है एक स्कैम है, एक स्कैम है? तो इस बात को 2 तरीके से देखा जा सकता है। देखिए, एक व्यक्ति है जो नेटवर्किंग बिजनेस में काम किया, और जैसा कि ये लोग लेवल देते हैं ना कि सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, प्लेटिनम। अब जो आदमी प्लेटिनम तक पहुंच गया, जाहिर सी बात है कि उसकी अर्निंग आज की स्थिति में करोड़ों में होगी या फिर लाखों में होगी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्कैम कैसे हुआ? स्कैम उसी व्यक्ति के लिए होगा जिसने काम किया और उसको मनचाहा प्रॉफिट नहीं मिला, तब जाके ये उसके लिए स्कैम कहलाएगी। मतलब एक जो हारा हुआ व्यक्ति है या फिर नॉन सक्सेसफुल व्यक्ति है उसके लिए स्कैम कहलाएगा, बट जिस आदमी को सफलता मिली उसके लिए स्कैम नहीं होगा, ये परफेक्ट बिजनेस मॉडल होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये स्कैम कैसे बनता है? तो भाई थोड़ा सा देखें इस चीज को कि इसमें हमारा जो ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा जो सोच है, हमारा जो बीइंग है, वो भी बहुत मायने रखता है। देखिए, जब भी हम इस तरीके की बातों को सुनते हैं, खासकर नेटवर्किंग बिजनेस की, तो जो इस तरीके से जो बोला जाता है इसके लिए कि भाई ये आप इसमें जुड़ेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको 6 महीने में 3 गुना आपको इसकी राशि मिल जाएगी, या फिर इस प्रोडक्ट को आप दूसरों को बेचते हैं तो आपको इतना इतना कमीशन मिलेगा। तो जो भी एजेंट आपको अप्रोच करता है वो इस तरीके से हवाई बात तो काफी तो सही होता है, बट उसको हमेशा वो एग्जैजरेट करके बताता है। और जब आप उस एग्जैजरेशन या उस एग्जैजरेटेड नरेशन के ट्रैप में फंसते हैं तो फिर आप एक तरीके से मन में ऐसा ख्याली पुलाव बनाते हैं कि मुझे तो बिना काम करे पैसे मिलेंगे, बस मुझे 4 लोगों को जोड़ना है, वो काम करेंगे और फिर मैं जो है प्रॉफिट लूंगा। तो भाई ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए नेटवर्किंग बिजनेस में जाते हैं तो आप डेफिनेटली स्कैम में फंस रहे हैं। स्कैम उनकी तरफ से नहीं, आप खुद के लिए ही उस प्रोसेस को स्कैम बना रहे हैं। तो इस चीज को आप समझिए कि जब आप किसी भी इस तरीके की प्लानिंग को या बिजनेस मॉडल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं, आप प्लीज अपने आप को देखिए कि क्या आप उसमें मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस टैग को सहने के लिए तैयार हैं कि लोग आपको पिछलग्गू बोले, फॉलो करने वाले बोले, परेशान करने वाले बोले? इसके बावजूद भी अगर काम करने के लिए तैयार है तो वो आपके लिए स्कैम नहीं होगा, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस मॉडल पे काम कर रही हैं और उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बनाई भी है। तो हम नहीं बोल सकते कि सबकी सब स्कैम है, पर हाँ, ये स्कैम बनेगा आपकी वजह से, क्योंकि आपका अप्रोच उसको लेकर कैसा है, आप किस तरीके से उसमें मेहनत करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं। तो कोई भी चीज जो होती है, कोई भी बिजनेस मॉडल जो होता है वो एक्चुअली में न्यूट्रल होता है ना। वो वही वाली बात है कि अगर मेरे हाथ में तलवार है तो मैं तलवार से किसी की जान बचा भी सकता हूं और किसी को मार भी सकता हूं, वो मेरे हाथ में है। मतलब जिसके हाथ में तलवार है उसके ऊपर निर्भर करेगा। वैसे ही ये बिजनेस मॉडल्स जो है न्यूट्रल है। हाँ, आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इससे प्रॉफिट लेने लायक कमिटमेंट दे सकते हैं कि नहीं। दूसरी चीज ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हर बिजनेस मॉडल में रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है, तो वो आपको आपके अपने दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप उतनी राशि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसको एसेस करना पड़ेगा। तो मेरा इतना ही कहना था। तो भाई स्कैम हो भी सकता है, स्कैम नहीं भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ठगी करके भग गई, स्कैम करके भग गई, लेकिन ऐसे कंपनीज की संख्या बहुत ही कम है। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े कंपनीज को तो जो वो बहुत अच्छे से रन कर रही हैं, उनका एक अच्छा सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप वहां जाएंगे बहुत ही सेटेड तरीके से आपको करना चाहिए कि चीजें मिलेंगी। ये जो सेटेड तरीके वाली मैंने बात की, यही चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि आप जब भी कोई भी अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम को अगर या बिजनेस मॉडल को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने की कोशिश करना चाहिए। कहीं उसमें कोई लूप होल तो नहीं है। आप पहले पूरा रिसर्च करिए, पूरा चीज जानिए, छानिए, तब जाके ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होइए। तो भाई ये विवाद जो चल रहा है संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में, वो कहां जाएगी ये तो वही लोग जाने।
पर मेरा जो व्यू था मैंने आप लोगों के सामने रखा, और आप लोग भी इसे स्कैम मान सकते हैं, नहीं मान सकते, डिपेंड करता है ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या करता है। और मुझे तो यही लगता है कि आपको न्यूट्रल होकर इस चीज को, तटस्थ होकर देखना चाहिए कि स्कैम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मुझे बस इतना ही कहना था। धन्यवाद, नमस्कारम।